महाराज आप जाएंगे तभी होगा। चलो भैया, भगवान स्वयं गए और जा करके वो करने वाले तो भगवान ही है, करने वाले भगवान है। इसलिए मंदराचल पर्वत को देखे मिले तब उठाए हैं, भगवान थोड़ा वजन अपना कम कर दिए, जो दबने लगे दानों में मर गए रे बाबा। अमृत चखे नहीं है यहाँ तो मंदराचल पर्वत में ही दब जाएंगे। तो जीवात्मा अभिमान क्यों करते हो? अहम क्रिया विमूढ़ात्मा करता विद्यमन्यते, मैं करने वाला हूँ कहना ये बंधन का कारण हो सकता है। हम कोई करने वाले थोड़ी हैं, इसलिए हम कोई करने वाले नहीं, निमित्त बनाते हैं भगवान जी। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। मतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, किसी और की तो मुझको परवाह भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, किसी और की तो मुझको परवाह भी नहीं है। थामा है तेरा दामन, दामन ओ हो
थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो भगवान सब करने वाले निमित्त बना देते, ज्ञान देते। दानव सोचने लग गए हम मिले तो इतने बड़े काम कर रहे हैं, तभी मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए। कह रहे भगवान सूत्र दिए कि आप सब एक हो जाओ तो बड़े से बड़े काम कर सकते हो, लेकिन हम करने वाले कहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्र में जरूरी कहा कि जहाँ सुमति और तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तो विपत्ति निदाना। प्रेम पूर्वक रहिए, समाज परिवार घर में तो संपत्ति अनायास आ जाएगी, कुमंत्रणा कुमति आ जाएगा तो संपत्ति फिर चली जाएगी। ये बता रहे हैं। तो एक कर दिए, जोड़ दिए भगवान की कथा में, सब जुड़ गए। देवता और दानव के भिन्न भिन्न विचार भी आज अमृत पाने के लिए हो गए। ये भगवान की कथा वो है। आज हमको आपको सबको जोड़ दिए, सब विचार एक हो गए। भिन्न भिन्न विचार हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा वो है सज्जनों जो एक सूत्र में पिरोने वाली। तो इसलिए देवता दानव एक साथ सब मिला दिया। अभिमान कर रहे थे ना, मैं करने वाला हूँ करके, जो अपना काम किए। अरे मर गए बाबा, अभी तो अमृत प्रकट हुए। तो भगवान ने फिर शक्ति लगाया, अभिमान क्यों करते हो? कोई काम में अभिमान नहीं करना, मैं करने वाला हूँ, बंधन में बन जाओ। तो भगवान कृपा से ही संपन्न होता है सज्जनों। ये भाव होने पर भगवान स्वयं सब काम को संपादित करने के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो पावन छना मथानी आ गए। अब रस्सी लाओ जी के, मथानी भर से क्या काम चलेगा? आप ही सूत्रधार हो महाराज, बताइए क्या करें, अब रस्सी किन को बनाओ? तो कहे वासुनाथ को ले आओ। निमंत्रण देने गए, चलो महाराज। कहाँ जाऊंगा भैया? रस्सी बनोगे? अरे राम राम, रस्सी? मेरा क्या रस्सी मुंह उपयोग करोगे? मंदराचल पर्वत को लाए हैं, वो मथानी है, और उसमें आप फिर रस्सी बन जाइए तो हम लोग फिर मंथन करेंगे, तब तो अमृत प्रकट होगा, तुम लोग पाओगे अमृत, मेरा से अमृत जयराम हो जाएगा। पत्थर पर्वत में मान लो जाए तुम है, देवता दानव इतने बलवान हो, दोनों रगड़ोगे तो मेरा क्या होगा? है पूरा छलनी हो जाएगा महाराज। इसलिए ये संभव नहीं। अरे तो अमृत तो मिलेगा, तो अमृत कब मिलेगी? प्राण रहेगा तब मिलेगी क्या? अरे कुछ नहीं होगा क्या? कुछ मैं जानता हूँ, गरुड़ जी बैठे रहेंगे, भूख लगेगी तो मेरा झपट्टा मार के खा जाएंगे। अब आ गए गरुड़ जी के पास, समस्या आ गई। गरुड़ वहां रहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और गरुड़ भी जिद करने लगे, दुनिया का आदमी यहाँ बोला भगावत है तुम दिखा। तो भगवान बनाने लगे वाहन, तो मेरा है भैया, तेरे लिए हम स्पेशल रखेंगे। ठीक है महाराज, अब आपका दिए माने प्रश्न नहीं, स्वामी जो कह दिया मिलेगा भैया अमृत। अब भाई आप जाओगे तब फिर रस्सी आएगा, और रस्सी आएगा तो मथानी चलेगी, बिना रस्सी कैसे चलेगा? आज का युग थोड़ी है बिना रस्सी की बटन दबाए लेवना निकल गए मटकी से। एक बटन दबाने पर क्या हो गया, निकल गए लेवना जी कह दिया मक्खन। तो भाई वो विधा नहीं थी, रस्सी से चला। वैज्ञानिक युग है ना, इसलिए सब साधन बने, उस समय साधन नहीं थे। तो अब बासुकीनाथ तब आए वो लिपट गए। लिपटो तो फिर देवता दानव मुख भाग और कुंज भाव पकड़े।
वो पकड़ने के बाद जैसे ही चलाने लग गए, मुख भाग को न पहले देवता लोग पकड़े, दानव लोग कहने लग गए हम काहे पकड़ेंगे पूंछ को, हम बड़े हैं, ले भैया बड़े तो मुख को पकड़ ले। देवता लोग छोड़ दिए, मुंह भाग में दानव लोग आ गए। जैसे देवता दानव जब कर्षण किए तो मुख में जहर जो निकलने लगे, दानव लोग भागे, छोड़ छुड़ा के मर गए। अमृत तो कब मिलेगा, कब अभी हमारा प्राण ही चले जाएगा। सांप के जहर सब शरीर में छाने लग गए, भागे डर के मारे। अब क्या होगा महाराज, कुछ नहीं होगा, चुप बैठो तुम लोग, इतने में ही थक गए। इसलिए देवता दानव ऐसे ही समय में देखते रह गए। तुम लोग देखो मैं मथानी चला रहा हूँ, भगवान चलाने लगे जोरदार, और जैसे चलाने लगे तो क्या हुआ, वो धसकने लग गई। श्रम किए भगवान, जो इतना श्रम किए, मथानी चलाना कोई सामान्य थोड़ी नहीं, वो भी मंदराचल पर्वत को मथ रहे भगवान। भगवान का स्वरूप का यहाँ चिंतन किए, सांवले सलोने और समुद्र के जल के छींटा पड़े तो चांदी के ऊपर के समान भगवान के मुखमंडल हो गए, सफेद सफेद दिख रहे हैं, कुंडल झल के तो बिजली चमक रहे से दिख रहे हैं भगवान। और शक्रो रक्त नेत्र, श्रम के भगवान के नीले नीले आंख तो है, लेकिन श्रम के तो लाल लाल दिखने लग गए नेत्र जो है। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप में जब चलाने लगे तो अंदर धसकने लग गई। अब तब भगवान ने कहा बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इन लोग टेकाए अच्छा नहीं है भैया, छोटे मोटे पर्वत वृक्ष को टेकाए थे तो समुद्र में। अब भगवान का जब बल चला जाने लगे, तब भगवान विचार किया अब तो मेरे को अवतार धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान का एक अवतार हुए, बोलो कश्यपा अवतार भगवान की जय। कछुआ बन गए भगवान और अपने पीठ में धारण कर लिए। तो कछुए मिले महाराज भगवान को, और कोई दूसरे रूप में आ जाते हैं। कछुआ के पीठ इसलिए देखते हो बड़े कठोर, और मंदराचल पर्वत भी कठोर। अब सामान्य तो टेका के रखे तो सब तो जयराम जी हो गए, तो अब मैं स्वयं धारण करूंगा। संसार को धारण करने वाले भगवान ही है ना, अन्य कौन धारण कर सकते, और किसी में क्षमता तो है नहीं। इसलिए भगवान स्वयं जो है, दूसरे अर्थ में मृदुलानी कठोरानी, दुर्जन के लिए कठोर व्यवहार करते हैं और सज्जन के लिए, सज्जन है तो क्या व्यवहार करेंगे भगवान, कोमल हो जाते, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। सज्जन व्यक्ति हो जाए भक्त भक्ति के लिए भगवान क्या करेंगे, कोमल स्वभाव हो जाएंगे। और दुर्जन के लिए फिर धनुष बाण उठा के मारने लग जाते हैं। इसलिए स्वभाव के अनुसार में भगवान ने स्वरूप बना लिए। चलो भैया, आज भी कछुआ की पीठ देख लो, कठोर ही है वो, इसलिए कई लोग पालते हैं उसको, भगवान है भैया कछुआ। और कोई कहेंगे नहीं नहीं वो डब्बा में मछली पाल लो, लग गया क्योंकि भगवान कथा सुनोगे आप, मत्स्यावतार हो भगवान के अवतार, अच्छी बात है, सेवा करो, चारा चुगाओ, खिलाओ पिलाओ, सुखी रहो। ये लो, ये धर्म भी है, किसी जीव की सेवा करते हो अच्छी बात। प्रत्येक जीवों में भगवत दर्शन करते हुए सेवा करने से लाभ है। ये कछुआ भगवान कश्यप, लेकिन देखो यहाँ भी अपने पर श्रेय नहीं ले रहे हैं, अपने ऊपर श्रेय नहीं ली कि मैंने कछुआ बन के रोक दिया। अरे देखे गणेश भगवान की पूजा हम लोग भूल गए थे, चलो हाथ नक्षत्र ले लो, गणेश को मनाने लग गए, क्योंकि गजानन स्वामी भैया विघ्न हरते भी है, ला देते, पूजा भूल गए इसलिए विघ्न जाने लगे, और स्वयं कछुआ बन के धारण किए हुए। ये भगवान है, अपने ऊपर बड़ाई नहीं लेना, मैं करने वाला हूँ कभी नहीं कहना। भगवान यही सूत्र दे रहे समाज को, संसार को। ऐसे परिसिंह भगवान गजानन की पूजा करवाने लगे। गज वदनम चिंतम
दीर्घदन्तं त्रिनेत्रम् बृहदुदिरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरवर्षपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं गणेशं। गणेश जी विघ्न को हरण करने वाले, शिवतनय वरिष्ठम सर्व कल्याण मूर्तिम परुषकमलस्थं शोभितं मोदकेन अरुण कुसुमाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासम श्री गणेश स्मरा। गणेश को मनाए तो गणेश जी देखो भगवान स्वयं कर रहे हैं, लेकिन बड़ाई किनको दी है। गणेश जी की दया देखे तुरंत ऊपर आ गए, जो नीचे जा रहे थे ना, और भगवान कछुआ बन के उठाए जा रहे हैं। अपने ऊपर बड़ाई नहीं लेना, अपना श्रेय ना मिले तो ज्यादा अच्छा है। अन्य को श्रेय दे दो, आप महान बन जाओगे सज्जनों। यही नियम है। भगवान हो, कथाओं में तो सब सूत्र है, कथाओं में सब ज्ञान है। गणेश की पूजा करा देखे, अभी तो गणेश भगवान रोड गए थे कहा। अब बात सही भी है, गणेश की पूजा नहीं करो तो कैसे बनेगा। सामान्य पूजा में भी गौरी गणेश ले आओ कहेंगे पंडित जी लोग, हाँ दौड़ काला गौरी गणेश लाओ। गाय नहीं तो गोबर कहाँ, गोबर नहीं तो गौरी गणेश का कर बनाओ। इसलिए गौ माता की सेवा में लगे रहो, और नहीं तो एक गाय जरूर पाल के तो सुखी रहोगे आप। सुख का आधार क्या है? गौ, क्योंकि गोपाल जी फिर कहां से आएंगे आपके घर में। जिस गांव में गौ माता नहीं रहेगी तो फिर ये पुराण शास्त्र गोपाल कहां से आएंगे आप। फिर आपके बाल गोपाल, आपके बाल गोपाल कैसे सुखी रहेंगे बताइए आप। सब में सुख का आधार गौ है। वो कहीं दुखिया दुखी होगी तो फिर हमारे बाल गोपाल फिर कैसे सुखी रहेंगे। कोई भी पूछते हैं ना, बाल गोपाल सब बढ़िया है कि नहीं है, हाँ बढ़िया रहेंगे भैया, गौ माता नहीं रहेगी तो। इसलिए गौ की संवर्धन हो, सेवा हो, तो हम आप सब सुखी रहेंगे। इस प्रकार से भगवान ने लीला कर दी सज्जनों। और फिर मंथन फिर चले भगवान के, जैसे ही मथानी चलाने लगे तो फिर भगवान फिर जहर निकल गया। फिर वहां से निकले हालाहल जहर समुद्र से। वो तो माने वासुकीनाथ के मुख से निकले थे, अब समुद्र से ही जहर निकले हैं। सामान्य थोड़ी है वो जहर, समुद्र से ही जहर निकलने लगी। पहले माने विघ्न आना, अच्छा काम सोचोगे ना विघ्न आ जाता है। घबराया मत करो, कुछ विघ्न आया हो ऐसे सोचे ना नीचे हो गए महाराज का करे तो होगा ही। बड़े काम सोचो, बहुत विघ्न आता है, और घबरा जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। घबराना नहीं कर, ये विघ्न हलाहल जहर निकली तो देवता दानव सब भागे डर के मारे। कहाँ जाए, हलचल मच गई, जहर निकल गए, जहर निकल गई, कहाँ जाए। ऐसे समय में भगवान भूत भावन भोलेनाथ को बनाने लगे निरावलंब समवावलंबम अभिपाटिता शेष विवत कदम्बम मदीय पावाचल पाप संगम अप्रवृततां वाचि सुरयो। बोले 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 बाबा आइए, गुरु जी बुलावे तेरी कहाँ करे हो। तुरंत भोलेनाथ पहुंच गए, शंकर बाबा पहुंच गए वहां। कैसे याद कियो महाराज, जहर निकल गए पी लो, हम सब अमृत पिलाने के लिए बुलाए। ये जहर की बात कर रहे हो महाराज, अरे आप महादेव कैसे बने वो जी का, ये महादेव भाई, महादेव पद है उनकी, सब में देवों में बड़े गुण की महादेव, कैसे बनोगे महादेव, कुछ आगे काम करोगे तब महादेव। बड़े कौन बनते हैं, बड़े माने संकट पड़ने पर सामने आ जावे वो बड़े होते हैं। इसका नाम बड़े इसलिए महादेव 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 महादेव। 3 बार महादेव महादेव कहते, क्या बात है करके महादेव आ जाएंगे आपके सामने होकर। इतनी महिमा है नाम लेने का। शंकर भगवान भोलेनाथ 3 बार
और एक लोटिया जल चढ़ाओ, चुल्लू जल मात्रेण विक्रीडम स्वयं हरा। एक ही लोटिया जल चढ़ाया, आपके हो गए, मांग लो वरदान। कहते भगवान दानी कौ शंकर समना। ऐसे शंकर भगवान को मनाया, आए अब जल्दी कर भैया, अमृत तुम्हारे में निकलेगी, पहले जहर पी लो। तो वैसे ही समय भगवान ने कहा चलो जगत के हित में काम करना, ये शिव का विज्ञान। फलाहार जहर कोई देवता दानव भागे जा रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, कोई नहीं ले रहे। और भगवान के लिए कृपया भूत भावन भोलेनाथ पी गए, कह रहे। कैसे पी गए? अमृत बना लिए। क्यों? कि रात दिन भगवान के नाम लिए जा रहे हैं। सागर जपहि अन गया, रात दिन कैसे जप रहे? किसको जपते थे भगवान? बंदहु बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत निशिनाम। रात दिन भगवान के नाम, मन विश्वास था। जिन्होंने कल भी आप सुने, कथा सुने थे कि नहीं, कि भगवान के भगत प्रहलाद जो है बचा लिए। तो कैसे बचा लिए? नाम प्रभाव और जान शिवनी को, और जान शिवनी को कालकूट विष और कीन जहर को बचाए। संकेत दे रहे हैं हमारे संगीत वाले, गाओ भैया शिव जी कथा सुनाओ एक बार। बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। हम तो चले आए हैं दिल में तेरे अरमान लिए, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छोड़ेंगे डर न तेरा अब तो मन में ठान लिए, छोड़ेंगे डर न तेरा अब तो मन में ठान लिए। तेरे दरबार में आकर जो सर झुकाते हैं, तेरे दरबार में आकर जो सर झुकाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली
खाली नहीं हो जाते हैं, दुनिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, दुनिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते 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 हैं। बोले वृंदावन भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। तो भगवान नाम के प्रभाव से जहर को पचा लिए। ऐसा है, वो हाथ पर इन लोग दर्द होते रहता है, महाराज कब कहे, हमारी ये पद्धति तो है नहीं। तो इसीलिए ना आजकल ये महाराज बढ़िया जी ऐसे कहने लग गए, आप जो बीच बीच में नचवा देते हैं माने प्रसन्न हो के ताली बैठे बैठे बजाओ, ऐसा है कि अभ्यास तो है नहीं। ऐसे ये बढ़िया उठे इस महाराज, थोड़े ठुमके मिल गए नहीं है भगवान की परंपरा, ताली बजाओ, फिर कथा के बाद में एक आध भजन करो तो थोड़ा बहुत बोला जाता है, मर्यादा है कथा में एक मर्यादा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा है आप भाव दे रहे हैं, तो आइए मन को ले चले भगवान अमृत किसके नाम की महिमा से। जहर भी गरल सुधारी करही मिता, ये अमृत। क्योंकि देखो जहर कहाँ कहाँ है भी जान लो। हमारे शरीर में भगवान बहुत भावन कभी ज्ञान है बता रहे हैं। एक जहर तो मुख में ही जहर है, मुख में जहर में कैसे जिया था महाराज, कैसे हाथ पीते रहोगे दूसरों को मारोगे, समझ गए। जहर जो है दूसरों को मारते, तो कौन सा जहर है मुख का, तो कहे कठोर वाणी, वाणी बहुत प्रिय बोला करो, कठोर, किसी को कटुता लग जाए जहर के समान। और क्या है जहर, पेट में जहर है, क्या हम बांट गए महाराज का हाल बांट गए, कठोर माने क्रोध रूपी जहर अमील मरे लग जाए। क्रोध करबो कौन दूसर थोड़े मारी है, अपन क्रोध करबे तही मरबे के दिसले, अपने क्रोध में अपना ही मरना पड़ता है। लोग बताएंगे भी बहुत क्रोधी रही जी, अपने क्रोध में अपने मर गए इसलिए है। तो ये जो मुख का जहर है दूसरों को मारने वाले, तो पेट में जहर है वो स्वयं मरोगे। क्रोध से क्या करो, क्रोध पाप कर मूल पाप करोगे मर जाओगे। इसलिए शंकर भगवान सोच रहे तो कहाँ रुकूं भैया, तो अब इधर अंदर ले जाऊंगा तो अंदर में भगवान विराजमान, उसको तकलीफ हो जाएगा। तो भगवान कंठ में रख लिए, और जैसे ही जहर अंदर गई तो यहाँ पर नीला पड़ गया, इसलिए नीलकंठ महादेव भगवान की जय। नाम ही पड़ गया नीलकंठ महादेव। ये नीलकंठ महादेव, नीला नीला पड़ गए भगवान शंकर के, व्याकुल हो गए। अब जाना पड़ेगा मेरे भैया, जहाँ बर्फबारी हो वही नीलकंठ महादेव। बद्री धाम के यात्रा में जाओगे ना, नीलकंठ महादेव बीच में है, वही वो विराजमान हो गए जी नीलकंठ महादेव। जहर
तो उसी जैसे जहर पी रहे थे ना, तो उनके साथी सर बिच्छू, क्या अपने आप ले रहे हो महाराज, बढ़िया चकाचक हथेली में लेके, थोड़ा हमको दे दो जहरे, तुम लोगों के लिए थोड़ी ना हैं? हैं? भगवान भोलेनाथ तो चढ़ाए करके, हम लोग भी जड़ी बूटी चढ़ाने लग जाते हैं और शरीर खोखला हो जाता है। भगवानों तक तो जड़ी बूटी ले है, हम मन ले होता चेला मन तक ले लगे, वो खांसा था खोर खोर अरे भाई, भगवान जड़ी बूटी पाए तो घी पाए, दूध पिए, अमृत पिए व्यक्ति है वो, जहर पिए भगवान, अब जहर पियोगे तो जहर ही थे वो जो पी रहे हो आप। इसलिए बचो, भगवान में शक्ति था पचा लिए, हम में शक्ति नहीं है, मर जाते हैं है? इसलिए भैया क्या क्या अनुसरण करोगे आप बताइए, भोलेनाथ का कुछ अनुसरण कर सकोगे? एक ठन उसी भगवान से ऐसा किए थे है ना, तो नाना देवी देवता जो किए अनुसरण करने का थोड़ी ना भाई है, एक ही अनुसरण करो। भगवान शंकर जी कितना जप करते थे, जप तो एक आत्माला बोला नहीं करना है। भगवान शंकर, अरे ठीक है वो कह रहे हो भगवान ऐसे किए जी वो किए, और भगवान क्या किए कि जीवन भर भगवान है? भगवान का नाम लिए, तुम कितने माल लेते हो जो पचा लोगे जड़ी बूटी को अरे भाई भगवान का नाम लेते थे शंकर भगवान, पचा लेते, नाम लेना नहीं है, खींचे जा रहे हो तो खींचने से क्या होगा, आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। इसलिए बचिए सब चीज, भगवान ने उसको पचा लिए, किसके प्रभाव से, भगवान का नाम लिए और पचा लिया। तो ये सांप बिच्छू ना, वो भी थोड़ा तो टिपक गए वो, हम लोग भी चाट लेते हैं क्या चीज है पता नहीं करके, और जैसे ही अरे तुम लोग इसको क्यों ले, अरे कहीं गिर रहे हैं तो कम से कम ऐसे नहीं दिए, गिरते हो पीलिए चेला मारा, आपका जूठा ही मिल गया महाराज, जूठा मिल गया क्या भैया, वो तो जहर है। इसलिए सांप और बिच्छू डंग से हम प्रसाद, भगवान ना करे सजन है, ये इसी कारण से सब जहरीले हो गए। भगवान ने कहा चलो भैया अब वहां ऐसे, अरे रुकना भी भैया, एक से एक आइटम निकलेगा जी, आपको भी कुछ दूंगा, इतना बड़ा उपकार कियो, ठीक है जल्दी निकाल महाराज, मेरे लायक सामान होगा, समय लगेगा महाराज, थोड़ा बैठ जाए गुरु जी, आपके सामने में है, आपकी कृपा से ही मैं कुछ कर पाऊंगा। देखो भगवान कह रहे हैं, नारायण भगवान भी कह रहे हैं, आप चले जाओगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, गुरु की कृपा से ही मैं कुछ कर पाऊंगा। इसीलिए ना, अच्छा अच्छा ठीक है बैठ गए, इस हालत में भी बैठ गए, हर पान किए भोलेनाथ, और फिर मंथन शुरू हुआ, तो क्या क्या निकले जी आप बता रहे हैं, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कुशुरा, धनवंतरी चंद्रमा, अश्व काम दुधाम हरिधनु, शंखम विषम जाम्बुदे, रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम, कुर्या सदा मंगलम। कामधेनु निकल गई, जैसे कामधेनु निकली, देवता दानों के कामधेनु माने जो काम न करे दे दे कामधेनु, जब कहे दूध दे देना सदा है तुरंत गाय दूध दे दे। ये आज भी वो गौ माता कम थोड़ी, वो गौ माता है, क्या खिला रहे हैं पिला रहे हैं वो नहीं देख रही, मैं माँ हूं ना गौ, पृथ्वी के भार को धारण करने वाली, पृथ्वी किसमें टिकी है, वह गौ माता धारण करी। इतिहास देख लीजिए, नहीं अत्याचार अनाचार बढ़ गई तो गौ माता धेनु रूप निज हृदय विचारी, गौ माता के रूप में आ गई, पृथ्वी बचाओ है? ये तो परद्रोह हो गए, सब लोग द्रोही बन गए, गलत गलत काम कर रहे, भार को मैं अब नहीं सहन कर पाऊंगी। वही तो रूप है उसका, गौ माता पृथ्वी के रूप, ये गौ माता क्या दे रहे हैं उनको, क्या खिला रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, वो क्या देती है हमको, अमृत तुल्य दूध ही प्रदान कर रही है, वो ये नहीं कहेगी जूठा उठा खिलाते हो रहे पहरा भूसा है, दूध नहीं दूंगी नहीं कहेगी वो, दूध माने अमृत ही प्रदान करेगी क्योंकि वो माँ है। तो कामधेनु निकलने पर देवता दानव कहे हमको दे दो, हमें दे दो, जान गए जब पाए तब मांग लेंगे,
नहीं नहीं, देना ही नहीं तुम दोनों को। क्यों नहीं दोगे महाराज? हम बड़े हैं। अब बड़े हैं तो जहर निकला, क्यों भागे आप? भाई पहले वस्तु तो जहर निकले, तब तो भागे हो। न मैं देवता को दूंगा न दानव दूंगा, बराबर बंटवारा कर रहे थे। तो किनको दोगे महाराज? ऋषि मुनि महात्मा जाते, उनको काम है गौ, क्या करोगे तुम लोग? और ऋषि मुनि महात्मा जो है पंचगव्य बनाएंगे, पंचामृत बनाएंगे, तो फिर उसके लिए गाय के दूध दही चाहिए, गाय के घी चाहिए, तब बनेगा। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, तो दान कर दिए वो। लोगों को बताए पहले वस्तु दान कर दिया करो, ये नियम। दान की विधा बताए। उसके बाद फिर उच्च श्रवानाम के घोड़े का प्राकट हुआ है। अश्व, अश्व माने 7 मुख वाले घोड़े जी, सामान्य घोड़े नहीं का। सप्तमुख 7 मुख वाले घोड़ा निकले। बलि जी महाराज आइए, बहुत देर से याचना कर रहे थे, हमको नहीं दे रहे हो, ले ले भैया घोड़ा। घोड़ा मिले, खुश हो गए, अच्छा दिए महाराज। इंद्र कह लो हमको देना छोड़ दिए, इसको दे दिए। इसको आता ही नहीं बंटवारा करने के लिए, करने लगे। माने जीवात्मा कितने स्वार्थी होते हैं। सब कुछ अच्छा है तो मैं किया, और कुछ बिगड़े भगवान बिगाड़ दीजिए कहने लग जाते हैं जीवात्मा। ये स्वभाव है हमारे आपके सब। वैसे इंद्र कहने लग गए घोड़ा हमको नहीं दिए बाबा, और हाथी निकल गए श्वेत रंग के। फिर आवत हाथी निकले, आओ आओ इंद्र बढ़िया, ये लो मने करे घोड़ा नहीं दिएगा, मने बंटवारा कर देता, तो कम पहली गाड़ी देवता है। तो जीवात्मा के सब स्वभाव है सज्जन। काम बनाए भगवान और वो बड़ाई अपन ले, हम मैं बनाए और कुछ बिगड़ गए तो भगवान ने बिगाड़े है ये कारीगर शुरू, कैसे बनेगा सज्जनों? इसलिए इंद्र होश हो गए, अच्छा महाराज घोड़ा नहीं दिए भैया, हाथी दे दिए, सफेद रंग के हाथी, इरावत नाग के हाथी, अजगौ नाग के पिनाक निकल गए। तब शंकर भगवान की पारी आ गया, हेलो भोलेनाथ बाबा गुरुदेव, बहुत बड़े काम किए, आप जहर को नहीं पिए रहते तो मैं क्या कर लेता है, आपकी कृपा है गुरुदेव, जो आकर के इतने बड़े संकट को टाल दिए देवताओं दानों। ठीक है भैया लाओ करके फिर भगवान वहां से निकले। उसके बाद फिर वो पावन चला जाए, वहां से ना देखो लक्ष्मी निकली, साक्षात लक्ष्मी भगवान की तो है ही है, कोई अलग नहीं है, नारायण और लक्ष्मी। लेकिन भगवान ने प्रकट करा करके संसार के जीवात्मा को बताने लगे, लक्ष्मी आ जाइएगा आप। लक्ष्मी नंबर पहले में, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात तो सुना, 12वीं कन्या भी निकली और रंभा अप्सरा भी निकली है वहीं से। तो इस प्रकार से वो पावन क्षण आया है। जैसे ही लक्ष्मी मां निकली, इतने में ही कुंद की माला लेकर के, कुंद की माला लेकर के निकली और भगवान को देखने लगी, कहा मेरे प्राणनाथ। तो भगवान थोड़ा विश्राम करने लग गए और लक्ष्मी माई खो जाए। नारायण की भक्ति करोगे ना तब लक्ष्मी मिलेगी आपको। कहाँ गए होंगे, हमको बुला लिए और गायब हो गए। नारायण भगवान को थोड़ी देर के लिए आराम करने लग गए, क्योंकि सामने ही खड़े रहते, तुरंत माला पहनाते ना तो ये प्रेम बिहाव है ऐसा लगता है, लोग करने लग जाते। देखे और सीधा डाल दिया। इतने लोग बैठे थे, यही क्यों डाले? इसी कारण से भगवान ने लीला कर दी, थोड़ा घूम के आओ ना, ऐसी थोड़ी मिल जाएंगे नारायण का। तो एक आध 2 चक्कर काट करके वो भी सोचे हैं ये सोने वाले कौन है। लक्ष्मी के आने पर नींद ही नहीं आओ जान रहो,
हाँ, लक्ष्मी जैसे आ गया, रुपया पैसा 1 आध लाख जमा हो गया, तो जब तक बैंक में नहीं डाले रहोगे नींदे नहीं आता है। अरे भैया कोई चोर ना आ जाए, रे रुपया को ले जाएंगे, इसीलिए जगते रहते हो आप जो है। तो ये कौन सोने वाले हैं? हाँ, तब समझ में आया, हाँ, लक्ष्मी तो बरबस से ले आए, क्योंकि धर्म है। भगवान विष्णु क्या है? धर्म है। जिसके जीवन धर्म है, लक्ष्मी खोजते दौड़ते आई वहां। भगवान का स्वरूप क्या है सज्जनों? धर्म। इसलिए जीवात्मा को कह रहे हैं कि सन्मुख हो और जीव मोहि जबहि, और जन्म खोटिय घना सही तबहि। धर्म के ओर चलोगे, साफ आप जल करके भस्म हो जाएंगे सज्जनों, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कौन है? धर्म है। इसलिए लक्ष्मी धर्मशील व्यक्ति के पास अनायास ही बिना बुलाए चली आवे, होते ढूंढते पहुंच गई। क्या महाराज आप बुला लिए हो, सो रहे हो? और एक आध चक्कर मार के और आओ गए। तो भगवान जैसे ही उठे और लक्ष्मी माई जो है माला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगत के पिता तो है, जगत के संरचना करने वाले हैं, लेकिन आज गृहस्थ धर्म में सब लोग देखने लग गए। आज भर बिहाव हो गए, महाराज कह रहे हैं ये जगत के माता पिता है, संसार को बनाने वाले हैं, लेकिन आज सबको दिखा दिए, आओ देखो जी हम लोग भी बहुत बिहाव किए, तुम लोग बिहाव करो, आनंद मनाओ, कह दिए भगवान। इसलिए हम आप सब गृहस्थी इस प्रकार से। फिर आगे 12वीं कन्या निकली और अप्सरा निकल गई। 12वीं कन्या को दानों को दिए, दानों लोग ये रहो मस्त रहो कर दिए जो। हाँ, जैसे ही 12वीं का सेवन करते हो क्या बन जाते हो? दानव बन जाते हो। माँ बाप को नहीं पहचानते, देवता को नहीं पहचानते, बड़े छोटे ज्ञान नहीं रहता। यही दानव बनना हो तो है, उसको ले, सीधा सीधी बात बता रहे हैं आप। दानववत आचरण हो जाता है, घर गृहस्थी में फिर बंद हो जाएगा, सुख छीन जाएगा। बचिए। मतलब क्या है? लक्ष्मी का दुरुपयोग होने लग गया आपके घर, टूट के चले जाएगी, लक्ष्मी आएगी नहीं। कितना कमाओगे, कमी नजर आएगा। यही तो धन का उपयोग करोगे है? कि दुरुपयोग कर रहे हो, ये बताना चाह रहे हैं। वहीं से जहर भी निकली, वहीं से अमृत भी निकलने वाली। इस प्रकार से जब पावन क्षण आया, तब देखते देखते ही फिर वो धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए कलसी लेकर के। चंद्रमा भी वहीं से निकल गए, इसीलिए कहते नहीं नहीं चंद्रमा में अमृत है जी करके। अमृत 50% अमृत के कुंड ही है, तो भी थोड़ा पिए होंगे कहे। तो इस प्रकार से भगवान सबको निकाल दिए। और देखते देखते वो पावन क्षण आ गया कि जिस समय धर्मंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलो धर्मंतरी अवतार भगवान की जय। अमृत के कलश लेकर के आए, अब आए तो देवता दाना हम पूर्वम, हम पहले पिएंगे कहने लगे। देवता लोग के हाथ से झपट्टा मार के भागे दानव। देवता भी भागने लगे, कहाँ लेके जाओगे रे भाई, एक साथ बैठ के पिएंगे, अलग अलग नहीं पिएंगे, तुम कहते रहे हम चले कह दिए। दानव भागने लग गए। भगवान समझाने लग गए कि देखो भैया तुम लोग भाग दौड़ में मत जाओ, तो दानव को भागने दो ना, तो सब अमृत को पी लेंगे। महाराज इतना प्रयास आप किए, नहीं पी पाएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ढक्कन लगाए हैं खुलेगी नहीं कहे, और सचमुच ढक्कन नहीं खोल पाए दानव में। उज्जैन चले गए, नासिक गए, प्रयागराज चले, हरिद्वार गए, कहीं भी खुल जाएंगे, गंगा में नहाएंगे और पिएंगे कहते थे। गंगा नहाएंगे और अमृत पिएंगे, ढक्कन खुली नहीं, कुछ बूंदे चिपक गई वहीं। इसी के कारण से हम आप सब लोग वहां जाते हैं कुंभ स्नान करने के लिए।
प्रयागराज में कुंभ लगी थी, नासिक में लगने वाली 26 सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति कौन से राशि में कहा पहुंच जाए, तब जाकर के ये कुंभ और अर्ध कुंभ 12 वर्ष 6 वर्ष बाद, बहुत बड़ा पर्व है ये। इसी कारण से अमृत स्नान करने जा रहे हैं, अमृत की बूंद वहां टिपक गई, भगवान को लीला करानी थी। जाने दो ना, टिपका दे थोड़ा बहुत भी आगे अवसर मिल जाएगा। भारत देश के जितने भी जब हैं मेरे भगत लोग अमृत नहा करके अपने जीवन को धन बनाएंगे, इसीलिए टिपवा दिए भगवान। हम जाए न जाए, भगवान ने अपनी तरफ से लीला की है। नहाओगे रे अमृत स्नान तो उतर जाओगे कहने, जाएंगे नहीं कहाँ से, इसलिए कुंभ स्नान। लेकिन भीड़ में देख के मारे हम लोग नहीं जाएंगे भैया, जहां मिल जाए वहीं डुबकी लगा के आ जाओ। तो संगम में जाने के चक्कर में तो कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। संगम चलेंगे, पहले दिन से जाए रहोगे तो संगम पहुंचोगे, शाही स्नान के दिन जाओगे तब वहां इतने संत मनीषी महात्मा सज्जनों भेष बदल के देवता लोग आए रहते हैं। और कलयुग में तो एक से एक लोग स्वरूप बदल करके पहुंच गए थे, सबको कई लोगों को डंडा पड़ता था, अपना दिखाओ आधार कार्ड है, हमारे धर्म को मानते नहीं हो और तुम छद्म बेसे मांग रहे हो, बड़े डंडा के चलो डालो जेल में कर। भाई जब हमारे धर्म को हमारे भगवान को मानते नहीं हो तो काहे मांग रहे हो, लूटपाट करने के लिए आ गए का? तो इस प्रकार से तो भक्ति की अतिरेक में कितने लोग तो दब गए, तब तर गए कहने लगे। क्या तर गए महाराज जी से परिवार उजड़ गए, क्या करोगे। नहाने के चक्कर इतनी भीड़ थी कि और रेती में सब सोए थे बेचारे लोग, और अलग रास्ता बना था, उधर जाके वो टोट उड़ा के कूद पड़े सब लोग, एक कूदे तो सब कूद गए, कितने लोग रौंदे गए। ये इतनी भीड़, इतनी आस्था। आज आस्थान्वित व्यक्ति का कमी थोड़ी ना है, धर्म के मार्ग में चलने वाले सज्जन चलते रहिए, सुखी रहोगे। तो इस प्रकार से अब आगे बता दो। अब ढक्कन तो खुली नहीं, चारों तरफ से घूम के अब मोहनी बन के आ गए भगवान। कपट युतिवेशो मोहनन्यो सुधारी, असुरों को मोह में डालने के लिए भगवान का एक अवतार हुए, उसका क्या नाम है, मोहनी। मोहनी अवतार धार, वो मोहनी अब बन गए तो मोह नहीं पड़ेंगे, मोह में पड़ गए कि भगवान जो है स्त्री वेश में परिणित हो गए, कुंचल्याम संगत, कुंचली स्त्री बन गई और दानों के सामने गेंद खेलने कंदुक लीला करते करते जैसे पहुंचे, वो अहम पूर्वम कह रहे थे, सब छोड़ दिए, अमृत को भूल गए। जब देखे नहीं कौन आ गए, कौन हो आप कह ले, दानव लोग के कहने पर भगवान जो है मोहनी अवतार धारण किए, तुम लोग कौन हो पहले बताओ। अपना परिचय देना छोड़ दिया, हमारी परिचय लेने लगे। तो दानव सब कहने लगे हम कश्यप दातार, कश्यप के संतान है। माँ तुम्हारे दादा बाबा बड़े हो, सन्मार्ग में चल, तुम लोग क्या कर रहे हो नाती पोते लोग, अब क्या करें, अमृत प्रकट करिए, पीने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, करिए राम राम, हम पिएंगे कहने लगे महाराज, ना ना लड़ाई झगड़ा ना करो, गौरव रखो अपने परिवार का, ऐसा सूत्र दिए, ज्ञान बांटने लगे। भगवान को है लड़ाई झगड़ा ना करो, जाओ जाओ भाई भाई बांटो और पी लो। नहीं नहीं आप ही बंटवारा करोगे, भगवान इसीलिए तो अवतार धारण किए थे, लेकिन तुरंत नहीं लिए कलसी को, बार बार कहने लगे नहीं नहीं आप ले लीजिए, और अंत में भगवान के हाथ में कलसी आ गई। कौन से कलसी के, अमृत के। चलो रे अब देवता दान नहा के आओ, कपड़ा बदल लो, कब से पहने हो, आओ जितने दूरी दौड़ यात्रा करके आ गए थे, कपड़ा ही नहीं बदले, बदलने का अवसर ही नहीं था कि पी न जाए, ढक्कन खोल कर करके नहाने जाए रहते, भाग के आते, एक जन ढक्कन खोलते, अरे खो के पी लेगा भैया, हम भगे, चल नहाए बिना मिलेगा अमृत है,
तब तो कहे। और उसके बाद सब देवता दानव एकत्रित हो गए, और जैसे एकत्रित हुए ये देवता दानव पंक्ति लगाने लगे। हम अलग बैठेंगे, काय अलग बैठोगे, भाई भाई दो जी नहीं नहीं है? अब हमारी पंक्ति अलग हो गई महाराज है? आज सब विधा बदल गए, परिवार में समाज में है? एक सूत्र में बनते थे, खाते थे, पीटते थे, बैठते थे, वो चर्चाएं होती थी। अब कहाँ चर्चा होना, कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा है, कोई इधर मुंह कर रहा है, कोई इधर मुंह कर रहा है? तो कैसे परिवार को तुम लोग सुखी रहोगे जी? हाँ, इसलिए भगवान कहे ए चलो एक साथ बैठो, नहीं महाराज हमारा अलग पंक्ति चल मोला सहूलियत हो जाए, माटे भर के दिन भगवान हो जाओ। तो देवता गानो ढक्कन, ए थोड़ा सहयोग करो कहे भगवान। हाँ, मैं ही खोल लूंगा ढक्कन ना, तो कहने लग जाएंगे ये स्त्री जात हो कैसे खोल लिए भैया, हम लोग इतना बलवान है तो भी नहीं खोल सके। इसलिए देवता दानव सहयोग दिए, ढक्कन खोलने लगे, चलो सब मिलके खोलेंगे, खुल जाएगा। और जैसे ढक्कन खुली, भगवान तर्जनी उंगली को डुबा के देखने लगे, वाह अब क्या बढ़िया अमृत, क्या बोल रहे हो महाराज, अंदर में गाढ़ी अमृत जमी हुई है, और पहले की जो अमृत ऊपर में हो पतली है, कहते हैं लानो मुंह में थोड़े, मतलब क्या, जो पहले पिएंगे उसका कम असर रहेगा, जो बाद में पिएंगे उसका जोरदार असर रहेगा। तो पिला दो देवता को जी ऐसे ठीक कह रहे हो आप, जो कहेंगे है? तो कौन कराने वाले, राम किन शाही सोई होई, और करे अन्यथा नहीं कोई। भगवान चाह रहे थे वही होगा ना। राम रजाई मेटी नहीं जाई, और देखा सुना कतौ को ना, न सुने हैं न देखे हैं, जो चाहते वही होता है। ऐसे परिस्थिति भगवान ने कहा चलो जी लाइन लगाओ, बांटने लगे देवता। राहु नाम के दानव का ठगावत हनुमंत से लगा था, चुप रहा बैठ ऐसे बलि राजा। निर्णय हो गए समाज में, भैया देवता पहली पी, जो बैठ चुप तो बैठी, बात मान ली, जाओ कभी रूठ के गई, सूर्य चंद्रमा के बीच में झपाक ले चाटे दिए, चाट दिए माने अमृत को पान कर गए। सूर्य चंद्रमा शिकायत कर दी, महाराज ये हमारे हिस्से के पा गए। भगवान ने कहा हम तो बांटे ही रहे, तुम का इधर उधर किए हो, निर्णय था समाज की, तुम बीच में क्यों लिए, दूसरे भाग क्यों खाए हो। भगवान क्रोध आया, और क्रोध आने पर उसका सिर छेदन कर दिए। राहु नाम के दानव के सिर ही कट गए। सिर कट जाने के बाद दो भाग में हो गए, सूर्य चंद्रमा शिकायत करे, अब तो लग ग्रह कहते नहीं, दूसरे नाम ग्रहण है, वही ग्रहण है। अजत देत दारुण विपति, चिरयव से सीताराम, वही राहु हो केतु बन गए, दे दो भाग में हो गए। समझ में आवत नहीं तुम्हारा कथा, बताता हूँ तेना कि देखत बार हो टूट टूट है ना भाई, जरूरी एक बीच बीच में छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ, हिंदी भाषा सब समझ में आ जाती है। तो बोलिए भक्त भगवान की जय। और जैसे ही वो ग्रहण आज भी देख रहे हो, उसी पर प्रभाव है। 15-15 दिन, एक महीना काल में 2 ठन ग्रहण पर भले एक ठन दिखी समझ, एक दूसरो दिखती था तो सब उड़ा जाते है। एक ठन दिखे, एक ठन दिखती से ना, फिर छत्तीसगढ़ तक चपेट में आ जाए। वो दूसरे ढाल का प्रभाव है, कहूं पहाड़ गिर गए, कहूं बरसात हो गई, कहूं बादल फूट गए, सब बह गए। यही तो दया है। क्यों दया है, क्यों दया करते हैं कि हम लोग जैसे भी है भक्ति प्रेम से करते हैं। छत्तीसगढ़िया लोग जाने रहो, बहुत प्रेम से भक्ति किया करो, और भक्ति बड़ी शक्ति है, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। भक्ति दिखावा का ना हो, ये जान, तो पीस न बन जाए हमारी भक्ति आज की मूल आवश्यक। तो इस प्रकार से भगवान ने लोगों को बताए, तो सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में गंगा स्नान करें,
और प्रयागराज में चंद्र ग्रहण लगने पर नहाना चाहिए। बड़ा फायदे में रहोगे आप। कहाँ जाएंगे महाराज नहाने के लिए, जाए तो ग्रहण स्नान और नहीं है तो गंगा की स्मरण करके घर में ही नहा लो। 3 बार नहाओ कहता और मार डरी ठंडक दिन में महाराज ग्रहण धरी तब तो उतरे पूर्ति हो जाओगे। तो भैया शुद्धिकरण कैसे होगा? भगवान के नाम जपने लग जाओ ग्रहण काल में। गंगा नहीं गए हो तो घर ही गंगा को बुला लो। आज भी बुलाते हैं सब, ऐसा थोड़ी है। क्या करने वाले पंडित जी लोग क्या कराते हैं, एक लोटिया जल में सारे तीर्थ को बुला लेते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जत्ता नाम ले यहाँ सब तीर्थ मना के तो लोटक दे। इसलिए ना जो तांबे का प्राप्त उसमें जल जो रखते हैं, हाँ सब तीर्थ चले जाते हैं। तांबे तांबे पात्र की बड़ा महिमा उसका, इसलिए हम मना करते रहते हैं। ब्राह्मण के पैर धोना हो तो ये तांबे के लोटे से नहीं धोना भैया। ठीक है आप भगवान मान के भी कर रहे हो तो भी हम लोग भगवान नहीं है, हम उनके भक्त हैं। इसलिए दिखाइए पूरा तीर्थ आ जाते हैं एक मंत्र के द्वारा। और नहा रहे हो बाल्टी पानी में, गंगा नहीं गए हो, गंगे गंगे यो ब्रूया योजनापि सतैरपि मुञ्चतां सर्व पापेभ्यो और ब्रह्मलोकम सगच्छति। तो नहाते नहाते गंगा गंगा कहते। बाथरूम में नहा रहे हो बाल्टी पानी में, दरिया में नहा रहे हो, नदिया में नहा रहे, हर हर गंगे कह दिए। ले हर हर गंगे इसलिए कहते हैं ताकि गंगा नहाने का फल हमको आपको मिल जाए। और मरते समय गंगे का नाम लोगे तो क्या फायदा होगा? लिख रहे हैं गंगे गंगे यो ब्रूया प्राण कुंड समैरपि अमुञ्चतां सर्व पापेभ्यो अविष्टु लोकम सगच्छति। भगवान विष्णु कहेंगे मेरे पत्नी का नाम लिए हो रे मरते समय, आ जा चल कुंडवासी बन जाओ। गंगा कौन है? भगवान की धर्म पत्नी। मरते समय अरे मेरे नाम लो या पत्नी के नाम लो, कोई अलग थोड़ी है। भगवान तुरंत बुलाएंगे आओ भाई कुंड में आपको निवास मिल जाएगा। अब कह रहे हो तब तो आएगा। अभ्यास करे रहोगे तो नाम आएगा। चाहे भगवान का नाम हो, गंगा के नाम हो, लक्ष्मी का नाम हो, इसलिए तो नाम है। भगवान के नाम क्यों है? पुकारने के लिए है, लेने के लिए है। जीते जीते सोते बैठे उठते खाते पीते चलते फिरते भी नाम लो तो कारगर है। भगवान नाम नहीं, ये भगवान के नाम। तो इस प्रकार से तो पावन छनाया सज्जनों। और फिर अब देवता दानों युद्ध चालू हो गया। फिर क्या करना है? बलि जी महाराज राजा थे उस समय, सिर छेदन हो गए। गुरु जी शुक्राचार्य महाराज उसको जिला दिए। तो उसके पास ज्ञान था मृत सौजन्य विद्या, मरे हुए व्यक्ति को जिला देते थे वो। इतने प्रभावी मंत्र, मरे हुए व्यक्ति को जिला देना। और जैसे जीवित हो गए तो फिर मार देते थे उसको, कई बार मारे। अंत में कहने लगे कि कितने बार तेरे को जिलाऊं रे बाबा, अब आप जो है चले महाराज यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने के लिए कहाँ गए? भरूच भृगु कक्ष। ये जो है नर्मदा माई, नर्मदा कहाँ से निकली है जी? अमरकंटक के आगे से है नहीं? कितने धारा है, सब अनेक प्रकार के सब गए हो। पर्यटन स्थल है, बड़े बड़े साधक लोग तपस्या किए वहां अमरकंटक में। नर्मदा माई के पावन सन्निधि में सिद्धि मिल गई। ये है दिव्य क्षेत्र नर्मदा। और वो कहाँ मिली है जाकर के? आखिर जाना पड़ेगा समुद्र में। तो उसी स्थान का नाम क्या है? भृगु कक्ष। आज उसका नाम जो है क्या हो गया? भरूच स्टेशन। गुजरात जाओगे ना तो पड़ता है
भरूच लिखा हुआ। वही ये नर्मदा माई यहाँ से निकल करके समाहित हो गई समुद्र में, उसी स्थान में यज्ञ किए। कौन सा यज्ञ कराए? विश्व जीत, विश्व को जीतने वाले यज्ञ करा दिए। उसके प्रभाव से देवता लोग को भी क्या किए, विजय से प्राप्त कर लिए। देवता सब हार गए यज्ञ के प्रभाव से। ऐसे समय में वो पावन क्षण आया। कौन सा पावन क्षण आया? मां दुखी हो गई, अदिति महारानी, देवता लोग दर दर भटक रहे थे। तब जाकर के उन्होंने पति देव से निवेदन किए कि बच्चों के लिए आप उपाय बताइए महाराज, दर दर भटक रहे हैं। माँ बाप को एक ही चिंता है कि हमारे बच्चे को कोई कष्ट न मिले। इसलिए उन्होंने क्या किया? व्रत करी, पयो व्रत। कल पुष्पन व्रत सुनिए, वो अघन महीना, और आज जो कथा सुन रहे हो फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष, ये पयो व्रत करियो। ये वही था ब्रह्मचर्य का पालन करना, गौ सेवा करना, बच्चों को भोजन प्रसादी करवाना, यज्ञ हवन करना और स्वयं प्राप्त कर लेना। ये आज भी जिनके संतान नहीं है वो इस व्रत को करें, संततिवान बन जाओगे आप। फाल्गुन महीना में 12 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करनी पड़ेगी। नाखून नहीं कटाना, केश नहीं कटाना, झूठ नहीं बोलना, सत्य भाषण नहीं करना, निंदाचारी चुगली से बचे रहोगे। ये एक ही व्रत नहीं, प्रत्येक व्रत में ये सब व्रत लेना चाहिए। जान लो, किसी के प्रति ईर्षा ना करो, किसी की बुराई ना करो, सत्य भाषण नहीं करना, ये तब व्रत का फल मिलता है। चाहे पुरुष व्रत करे, चाहे माताएं व्रत करें, नियम से व्रत करोगे उसका दिव्य लाभ, नहीं तो फिर कुछ फल नहीं मिलता है। तो बलि देते हैं भगवान है? ये नहीं, नियम से करोगे दिव्य फल है, नियम का उल्लंघन करोगे कुछ फल नहीं मिलेगा। तो ये व्रत करिए, व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के प्रकट में दर्शन कराए। भगवान का स्वरूप क्या है? पहले प्रकट होने वाले ससंग चक्रम किरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरोवेक्षणम शारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। 4 भुजा वाले भगवान चतुर्भुजी नारायण में प्रकट हो गए। तो जी वामन वगैरह बनाया हो क्या? वामन हो? अच्छा चलो ठीक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ब्रह्म परमात्मा की लीला है सज्जनों। जैसे वो पावन क्षण आया, भगवान 4 भुजा में चतुर्भुजी नारायण रूप में दिखाए, प्रसन्न हो गए माँ पिताजी दोनों। अच्छा स्वरूप दिखाए। अरे अभी ते स्वरूप देख रहे हो, 52 अंगुल वाले बन जाऊंगा मैं। वो क्या करोगे 52 अंगुल बन के? महाराज हम परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। उतना ही, क्योंकि अभी लड़ाई झगड़ा करूंगा तो हार जाऊंगा। अपने बुद्धि के द्वारा फिर देवताओं के राज्य को मैं वापस कराऊंगा। इसीलिए महाराज अभी आपको इस रूप में दर्शन करा रहा हूं, और यही स्वरूप को तिरोहित करके छोटे से बालक बन जाऊंगा मैं। इतना ही करना, जनेऊ ने पहना देना था, क्योंकि तो दान लेने जाना पड़ेगा मेरे को। देखते हो भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन सारी संपत्ति भगवान की है, लेकिन भगवान को लीला में मांगने वाला रूप में जाना पड़ा है बलि के दरवाजे। भक्त का जब पुण्य हो जाता है ना, भगवान बरबस चले जाते हैं। बलि के कितने पुण्य थे जो आज भगवान उसके दरवाजा में जाने वाले, ये बताना चाह रहे। तो भगवान जब प्रकट हुआ ना, भादो महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन भगवान आए। श्रवण नक्षत्र में श्रवण द्वादशी कहा गया है। वामन भगवान का प्राकट्य अवसर था। तो अभी 4 भुजा में दिखाए, और ये समय आने पर भगवान जो है प्रकट हो गए। बोलो वामनोतार भगवान की जय। जैसे ही वामन रूप में प्रकट हुए,
तो भगवान उस स्थिति में तुरंत, हाँ सब तो बता दिए, ब्रह्मा जी पलटे दौ छत्रम, छत्ता उड़ा दिए, मां अंबिका लंगूटी लगाए, बढ़िया पीतांबरी पहना दिए, ब्रह्मा जी आ गए, कमंडल पकड़ा दिए, और उसके बाद फिर गुरु जी आ गए, और उन्होंने फिर यज्ञ को धारण कराए। जनेऊ साधन है ब्राह्मणों के लिए, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत धारण किए, कमंडल लिए, और मां अंबिका प्रकट हो गई, भिक्षा पात्र दिए, और वहीं पर खड़े होकर के भगवती माता भिक्षा देहि, देवता लोग उनके सब पात्र में डालने लग गए। गुरु जी के पास में जाकर के फिर सारी सामग्री समर्पण कर दिए। गुरु जी का इतने में क्या होगा, आपको बड़े यज्ञ हो रहे, वही जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी के आदेश के अनुसार फिर वो प्रस्थान कर गए। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है वो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत सब तो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा इंसान, युग युग होगी तेरी पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है तारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है तारा। मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे। मैं आज तेरा मनमान अमर कर ले रे, तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म मरण का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर दे रे तू अपना दान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की। भगवान नन्हे से रूप बनाए, देखो भगवान तम वामन बटुक रूपम, वो छोटे रूप बना करके आनंद जैसे प्रकट हुए थे। सब लोग देवता लोग दर्शन करने के लिए आए। गुरु जी मंत्र दे दिए, जाओ बहुत बड़े यज्ञ हो रहे हैं, वहां जाओ महाराज, सबको धन्य कर दीजिए आप। और भगवान फिर भगवान है, ब्रह्म है। जहां पर नर्मदा माई भृगु कक्ष में समाहित हुई थी, वहीं पहुंच गए भगवान। तो जैसे ही पहुंचे तो अनवरत आहुति दी जा रही थी 12 वर्ष के लिए। ऐसा विश्वजीत नाम के यज्ञ कराए थे शुक्राचार्य महाराज यज्ञाचार्य। तो मध्याह्न का छुट्टी हुआ था, इतने में भगवान पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे बलि राजा देखे कौन आ रहे मेरे घर में। आयोजक लोगों को यही काम रहता है, कौन आए, आओ भैया बैठ दिया। इसलिए कोई आए तो आइए बैठिए कहने वाले। तो भगवान को देख करके खड़े हो गए, हाथ जोड़कर स्वागतम वो महाभागा ब्राह्मणम करवामि क्यम। आइए ब्राह्मण देव। संत वेश में आए थे भगवान, और जैसे आई आई कहे धन्य हो गया महाराज कहा आपके आगमन से। तो धन्य हो गया आप, इसके पहले धन्य नहीं हुए थे का? नहीं महाराज, क्यों धन्य हो रहे हो आप? सरदा तप ससिनिसी अपहरई, और संत तरस जिमि पात कटरई। संत मनीषी महात्मा के आगमन से समस्त पातक विनष्ट हो जाते हैं महाराज। इसलिए आपके दर उसको ये थोड़ी मालूम था भगवान है, साधु आए समझ रहे हैं। इसलिए महाराज आप संत हैं, और संत वेश में आप आए मेरे यज्ञ में है? तो आज मेरा यज्ञ धन्य हो गया। बाल अध्ययन पितरस्तृत अद्यन पावित कुलम। मेरे इस प्रकार से अद्यन पितरस्तृत अद्यन पावितम कुलम। तो वैसे अवस्था में वे जो है, हाँ उसको बाद में भेंट कर देना, प्रसंग चल रहा है। बहुत अच्छा, ठीक। रवि पंडित जी बताए नहीं, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अद्यन पितरस्तृत अद्यन पावितम कुलम। हमारा कुल पवित्र हो गया महाराज, धन्य है आप जैसे संत मनीषी आए हमको धन्य करने के लिए आए महाराज। हमारे पितर सब तर गए कहने। देखो संत मनीषी महात्मा के आने का लाभ क्या है, कहें सब पितर लोग तृप्त हो जाते हैं।
यज्ञ आदि क्यों कराते हैं? ताकि सब तृप्त हो जाओ। मैं पितर की तृप्ति, ये पितरों के तृप्ति के लिए ही आयोजन हुआ है। जितने सब पितर हैं आशीर्वाद हमको दे, इसलिए भागवत कथा हो रही। तो वैसे ही उस यज्ञ में वो प्रार्थना करने आपके आगे से महाराज सब तृप्त हो गए, मेरा यज्ञ भी सफल हो गए, सब सफल हो गए महाराज। लेकिन एक इच्छा मेरी जागृत हो गई। क्या इच्छा जागृत हो गई? आप कहने लगे आपको देखने की बात कर रहे हैं। क्या इच्छा जागृत हो गई? कुछ देना चाहता हूँ आपको। साधु को क्या दोगे महाराज का? साधु को प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आप प्रेम दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उससे बड़ी और कुछ नहीं। नहीं नहीं महाराज, और कुछ इच्छा है तो वो अपने इच्छा को गिनाने लगे। सोना ले लो, कहने कांचन कांचन मन सोना ले, ग्राम व्यान सुरगान हवान, हाथी घोड़ा, वो राजा थे, सार्वभौम राजा थे वो। हाथी घोड़ा रथ गांव ले लो, जमीन ले लो, ये एक से एक बात बताए। नहीं भैया मेरे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को प्रेम के भूखे हैं ना। नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। अंत में उन्होंने कहा वाह विप्र कन्या, ऐसा करो महाराज बिहाव कर लो फिर कहो, क्योंकि हम कन्या ले, यहाँ तो कमी है नहीं कन्या, इसलिए महाराज आप विवाह कर लीजिए। अरे राम राम, ये फंसा देंगे क्या बिहाव करा के हमारा का है? हम इनको दर्शन देने आए हैं, हमारे बिहाव ही करा देंगे, गृहस्थी बना देंगे। भगवान तो मेरी अवस्था क्या हुई जो बिहाव बात करते हो तुम? अंदाज में बताए 8 साल के हैं आप, फिर काहे जल्दी कर रहे हो आप बिहाव? इतने जल्दी क्या पड़ी महाराज, हमारे विवाह करा दोगे आप? नहीं नहीं भैया हमको इसकी जरूरत नहीं है, आप प्रेम दिए। बहुत कहने लग गए महाराज मेरी इच्छा है, मैं देना ही चाहता हूँ। देख रहे हो भगवान क्या करें अब, संसार को देने वाले आज उनको कहना ही पड़ गया। ठीक है देना ही चाहते हो 3 पग पृथ्वी दान कर दो का, देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी का दान कीजिए, और वो भी अपने पैर से नापूंगा। तो कहे राम राम आप बालक ही होगा, 3 पग में क्या कर लोगे? 3 पग पृथ्वी को, मेरा आसन बीत जाएगा। अच्छा है ज्यादा लोग लूंगा तो लोभ ही कहलाऊंगा महाराज जी। में प्रतिलाभ लोभ अधिकार, इतना पर्याप्त है, मेरा आसन बीत जाए क्या करूंगा? क्योंकि मेरे लिए जगह नहीं है, अपने जगह में बैठ करके करने से अलग आनंद है महाराज। इतना ही कर दीजिए आप। ये चर्चा हो रही थी, अब आप कह रहे हो तो ठीक है, दिया मैं कह दिया, मैंने वाक्य दान कर दिए। इतने में गुरु जी पहुंच गए, और जैसे गुरु जी आए वो ऐसे त्यागी हम देखे नहीं थे महाराज का। इतनी हमारी उम्र हो गई, हम बहुत प्रलोभन दिए, ये ले लो ये ले लो, कुछ नहीं लूंगा भैया। 3 पग पृथ्वी बड़ी मुश्किल से लिए हैं, ध्यान लगा देखे तो ठगा गए रे तुम चेला कह। ए सवेरो चनो साक्षात भगवान हरीश्वर, अदिति कश्यपे जाता देवानाम कार्य साधका। ये अदिति कश्यप के घर ना वो भगवान ही बेटा बन करके आ जाएगा। ये भगवान है, ब्रह्म है। दूंगा कहे उसको, नहीं दूंगा कह दो, कह दिया। अरे राम राम, अभी तक मैं साधु समझ रहा था, अब आप बता दिए भगवान आए हैं तो मैं नहीं दूंगा, कौन देगा महाराज का? अरे भगवान को देंगे नहीं किसको देंगे बताइए? संसार के जीवात्मा भगवान के हैं, आज वो मांगने के लिए आ गए महाराज। तो मैं तो नहीं कहूंगा, दिया माने दिया, मैं बोल दिया हूँ। आप ही लोग प्रवचन में बताते गुरुदेव महाराज, झूठ बोलना बड़ा पाप है, नरक में जगह नहीं मिलता है। नहीं है सत्य समपात पूंजा, गिरी सम हो की कोटि गुंजा। समझाने लगे गुरु चेला दोनों चर्चे थे। मान जा, कैसे मान जाए? हम देंगे माने देंगे कहे, निष्ठा हो गई उसको। बलि जी महाराज दिया हो माने देना ही महाराज, सब उन्हें दिया हो तो वो है, ऐसा करके विचार करने लगे। लेकिन अब वो कहने लग गए ये भगवान है, पूरा नाम देंगे वो जान है गुरु जी महाराज। इसलिए देखो
कहाँ कहाँ असत्य भाषण बोलना पाप नहीं है, हमारे से ले लो ज्ञान। बताओ महाराज कहे तो बताने लगे कहाँ कहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगती। श्रीशु नर्म विवाहे च वितीर्थे प्राण संकटे। श्रीशु कह रहे हैं मतलब क्या है, पत्नी पत्नी में अनबन न हो, अनबन हो जाए ना तो एक दूसरे को मनाने के लिए झूठ बोल दो, कब पत्नियां रूठ जाए पता ही नहीं चलता। समझ गए ना? एक आध घंटा लेट से आए, क्या कर रहे थे जी इतने देर में आ रहे हो? बात ही बंद कर दिए 2-4 दिन। तो उसको मनाने के लिए क्या करो, फंस गया था ट्रैफिक में, कह दो। समझ गए? वो झूठ नहीं होगा, माने पत्नी खुश हो जाए। ये शास्त्र की बात मर्यादा है। माने कहने का मतलब ये है प्रसन्न हो के रहो, इसलिए गृहस्थी बने। कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए कि बोली बात बंद करने के लिए शादी की हो, और थोड़ी सी बात में बोली बात बंद कर दी हो, क्या इतनी शादी की हो क्या? ये बताए शास्त्र। अब विवाह में भी चलता है, लो विवाह में भी थोड़ा झूठ बोल के बिहाव लगे तो कर दो, लो बाद में भले देखा जाएगा। हैं? झूठ बोल के बिहाव करे तो दाई दादा की वित्यर्थे लिखा, व्यापार में भी थोड़ा बहुत का, ज्यादा नहीं। तो ज्यादा ही झूठ बोलोगे तो पकड़ में आ जाओगे, छानबीन होने लग जाएगा, आ जाएगा कि हाँ बहुत मिलावट करके बेचे जा रहे, जेल में डालो कहेंगे आप। थोड़ा बहुत कहे हो, सब में होता है ना चेकिंग। कोई भी दुकानदार यहाँ छापा मारेंगे, देखो रे खोआ क्या क्या बना है, मिठाई दुकान में, दवाई दुकान में, फर्टिलाइजर दुकान में, किराना दुकान में भी छापा पड़ जाता है, देखो काहे तेल बेचे जा रहा है। तो थोड़ा बहुत छूट दिए, आप पूरा पूरा मिलावट करोगे तो जेल नहीं जाओगे, क्या करोगे? ये छूट दिए। प्राण संकट, प्राण संकट में है, आपके झूठ बोलने से प्राण बच जाए तो सामान्य थोड़ी है सज्जन। हमारा आपका प्राण शरीर बड़ी दिव्य है, उसकी रक्षा करना आपका हमारा सबका दायित्व है। इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए झूठ भी बोलो, कोई दोष नहीं लगेगा। और गो ब्राह्मण हिंसा, गौ की हत्या हो रही है, आप झूठ बोलने पर उनकी रक्षा हो जाए तो झूठ बोलिए। ब्राह्मण की हत्या हो रही है, एक असत्य भाषण करने से ब्राह्मण की रक्षा हो जाए, आपको पाप नहीं लगेगा। ये नियम। अब इतने सारे बात बताए गुरु चेला, ले महाराज पत्नी नाराज नहीं है, नाराज नहीं उसको मैं कैसे जानूंगा? गांठ जोड़ के बैठे नहीं देख रहे हो महाराज? यज्ञशाला चल रही है, गांठ जोड़े बैठे, नाराज रहती कहाँ आती हो बैठने के लिए? इसलिए छोटे के राजकुमार को मैंने गांठ जोड़वाए, अलग अलग बैठे थे इसलिए, कौन तुम लोग? ताकि मालूम चले हाँ इन लोग ठीक ठाक। तो ये हाँ ये बात है। तो कहा फिर बर बिहाव की बात ही नहीं है, बर बिहाव संकट ही नहीं है महाराज, व्यापार का संकट नहीं है, गौ ब्राह्मण देवता की हत्या नहीं हो रही है, तो काहे हम झूठ बोलेंगे महाराज? देंगे माने देंगे, कह दिए माने देना है अपने को। मैं नहीं दूंगा कहते दूंगा दूंगा तो भगवान को नहीं देंगे तो किसको देंगे महाराज? अरे तो तुम देखो, ये दोगे दोगे कह रहे हो, ये 3 पग पूरा नापेंगे तेरा कुछ नहीं बचेगा, मत बचे भगवान ले जाएंगे, क्या करने का? देखो कितना दान के प्रति आस्था थी उनके, क्योंकि पूर्व जन्म में ये पूर्व जन्म में वो दान किए, उसका प्रभाव था कि आज त्रिलोक के संपत्ति प्राप्त किए थे। हमारे आपके पुण्य अच्छा था सज्जनों, आज धनी मानी घर जन्म लिए, कोई ज्ञानी बन जाते हैं, कोई धनी मानी बनते हैं, वो पूर्व जन्म का प्रभाव है। और इस जन्म में जो सत्कर्म करोगे आगे के लिए रिजर्व रहेगा। बोला कौन जान ही महाराज इसी की थे लोग। शास्त्र के अनुसरण करोगे जान जाओगे, यही नियम। पूर्व जन्मार्जितम, पूर्व जन्म के प्रभाव से हम धनी मानी ज्ञानी बने हैं, परिवार वाले हैं, आगे सत्कर्म के द्वारा आपको हमको सब लाभ मिलना है। बली पूर्व जन्म में
अनजाने में दान किए थे बाबा, आज त्रैलोकिक राजा बन गए। इसीलिए कहने नहीं भैया धोखा नहीं खाऊंगा मैं, कहा हाँ, ये जरूर है कि दानव कुल में आना पड़ा क्योंकि उसका मन बदला हुआ था। मन बदल गए थे, गलत काम भी करते थे, लेकिन अनजाने में दान कर दिए तो आज बलि दैत्य कुल में आए, लेकिन उस ज्ञान को नहीं भूल पाए। ये विद्या है, विद्या भूल जाओगे क्या मतलब। इतनी कथा मैंने सुनाया, तो कहीं समय आने पर भूल जाओगे क्या क्या बताए थे महाराज, तो जय राम जी क्या मतलब हुआ। इसलिए सब ज्ञान को जीवन में रखोगे तो महत्व है। बलि ध्यान रखे थे सज्जनों, काम आ गया। गुरु जी की बात नहीं माने, है? बलि गुरु तजो, हाँ? गुरु रूठ गए, जारे बंधन में बंधोगे, बात नहीं मानते, भले बन जाऊं महाराज, लेकिन आप बता दिए कि ये कोई सामान्य संत महात्मा नहीं है, भगवान है। इसलिए गुरु वो धन्य होते हैं जो भगवान तक मिला देते हैं। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। गुरु के द्वारा गोविंद का बोध होना चाहिए। गुरु ये नहीं कहते रहे मेरा ही पूजा करो, गोविंद को भूल जाओ, ये गुरु का धर्म नहीं। गोविंद तक पहुंचाने का प्रयास करें, ये गुरु का धर्म है। अपने तक सीमित न रखो, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाओ ताकि वो शिष्य भगवान तक पहुंच जाए और अपने जीवन को धन्य बना ले। ये गुरु का काम है। आप जैसे गुरु को पाकर के मैं धन्य हुआ महाराज। अच्छा बता जी, प्यारे बंधन में बंधो को बात नहीं मानते। गुरु जी वहां रुक के चले गए, मनाए बहुत नहीं माने, क्या करूंगा गुरु जी, आपकी कृपा से भगवान मिल गए हैं। अब फिर भगवान फिर चर्चा की, भैया अभी तो वाक्य दान हुआ है, संकल्प नहीं कराए तो हो जाए महाराज संकल्प। सुपारी रखी है, पत्नी बैठी है, हाँ तो ले आओ जल कहे, क्योंकि विशेष दान हो रहा है। इसलिए उस दान में फिर जलधारा, कन्यादान, देखते हो, गौदान, भूमिदान, ये इसका विशेष महत्व है। इसलिए वहां पर जलधारा गिरने लग गई। विष्णु विष्णु विष्णु, गुरु जी को नहीं बुलाए, गुरु जी को बुलाए। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ तो गुरु जी बुलाओगे, जने पहने नहीं देख रहे हो का। अब भाई भगवान के श्वास से वेद निकले हैं, तो मंत्र पढ़ने में क्या लगता है। इसलिए वो सब तैयारी कर गए थे, गुरु जी कह देते कैसे दान लोगे महात्मा, जने उन्हें पहने नहीं हो। इसलिए भगवान पूरा तैयारी से गए थे, क्योंकि मालूम भैया वो शुक्राचार्य बड़े ज्ञानवान संपन्न है। स्वयं मंत्र पढ़ने लग गए। तब कहा अभी भी धन संपत्ति बचा देता हूँ जजमान में। जजमान और आचार्य का बड़ा ही दिव्य संबंध रहता है। जल वो जहाँ जल गिर रहे थे ना, वहीं घुस गए कहते, और वहां चल रहा था जल श्रृंगी में। और मैं कह दूंगा ये भैया ये अधूरी है, जल की धारा बंद हो गई, संकल्प कुछ नहीं मिलेगा, जाओ कह दूंगा। लेकिन भगवान समझ गए, जैसे उषा को देख रहे हो, गुरु जी को जान गए तो भी अब हमसे अरे भाई बताना चाहिए, उसमें क्या बात है भाई, द्वैत बुद्धि रख रहे हैं। हाँ अब मामला गड़बड़, इसलिए उन्होंने उषा को जैसे ही अंदर घुसाए, उसके एक ही आंखें फूट गए। शुक्राचार्य जी महाराज भागे झल्ला, तेरे रुपया संपत्ति बचाने चक्कर मेरा एक आंख चली गई रे बाबा, जा दुष्ट कहीं का। झल्लाक भाग गए, मालूम ही नहीं चला चेला वो झल्लाक भगे। भगवान जान के जान क्यों दैत बुद्धि रखी हो भगवान के प्रति, अभेद रखते हो, जाओ एक नेत्र रहेगा। भगवान मगे वहां शुक्राचार्य जी महाराज। तब कहे भैया ये तो हो गया संकल्प, अब नाप होगी बाबा। नाप करने की बारी आया तो भगवान फिर क्या बन गए, पाद मूलम, एक पैर पाताल लोक में कह रहे हैं। चितिम पदई के नवलिरव चक्र में नवह शरीर सदिश से बाहु भी, एक कह रहे विराट रूप भगवान की जय। विराट रूप में दिखने लग गए, माने पैर पाताल लोक है, एक करके उठाए पृथ्वी में पहुंच गए। चितिम पदई के नवलिरव चक्र में और नवह शरीर सदिश से बाहु भी, इतना बड़े बड़े विशाल भुजा थे, 10 दिशा नाप दिए।
ये 10 दिशा मेरा ही है भैया कहे। अब वो देखते रहा है भगवान की कोल मोला क्या करना है भैया, आपकी संपत्ति महाराज मैं क्या दे रहा हूँ, देख वो एक ही बात देख रहे हैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, भगवान विराट रूप में मेरे अंगना में आके। उसको ये नहीं था ध्यान कि क्या नाप रहे हैं क्या ले जाएंगे, उसका ध्यान नहीं था। मैं तो भगवान को देख रहा हूँ, मेरे दरवाजे में भगवान आए, मैं तो सामान्य साधु समझ रहा। आनंद से दो कहे क्षितिम पदई के नवल रवि चक्र में नव शरीर सदिश सेवाहोमि पदम द्वितीयं कृतमष्टमेष्टिपं नमः तृतीयाय तदैव मन्यपि दो। ऐसा कहे तो फिर सीधा पहुंच गए स्वर्ग में। और वहां पहुंचे माने तीसरा पैर कहाँ रखूं, 3 पग में तीनों लोग को नाप दिए, पाताल पृथ्वी और स्वर्ग, तब नाप दिए भगवान ने 2 पैर। तीसरा आप कहाँ रखो रे बाबा, ऐसा करके उठाए रहे। तो ऊपर जब गए भगवान के जैसे सिर टकराए थे धारा बह गई, तो धारा बह गई चिन्मयी, तो उसी धारा को ब्रह्मा जी महाराज कमंडल में रख करके चरण धोने लग गए, चरण धोने लग गए और उसी को फिर गिराए। वही क्या है, विष्णु पदाब्जा बोलो गंगा मैया की जय। स्वर्ग में गंगा, पाताल में गंगा, पृथ्वी लोक में गंगा, 3 धारा वही है। कलकत्ता सुनोगे गंगा की प्राकट्य कैसे भारत देश में आए, अलग अलग धारा, भोगावती है अलकनंदा की धारा भारत देश में आई। इस प्रकार से भगवान ने लीला की। जहां मंजी आ गया वो भी परिक्रमा किए। तो ये क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि ये 2 पहुंच गए थे। अभी मत बताना तीसरा पैर कहाँ रखा, हम लोगों को लीला करना है कि हमको गंगा जल बनाना पड़ेगा। जाम मजी अपने पराक्रम करने के बता रहे हैं। भली बात पुनि बाड़े सो पुनि बरनी न जाई, उभय घरी महादेव ने और 7 प्रदक्षिण धारा घूमे, आराम से घूम रहे हैं। ये चेला लोग तुम लोग जल्दी घूमो न जी, घूमे जा रहे हो, मेरा पैर उठाए उठाए तकलीफ होने लग गया। रुक्ण महाराज अभी एक परिक्रमा हो, 7 बार परिक्रमा करेंगे महाराज। हम ही लोगों को बोलना पड़ जाता है, जैसे गौ माता परिक्रमा करते हो, हवन कुंड के परिक्रमा करते हो, बहुत बड़ा परिवार रहता है, 2 लाइन लगा लेना भैया जल्दी हो जाएगी है, 2-3 लाइन लगा के घूमने लग जाओगे परिक्रमा जल्दी हो जाएगी। वैसे ही भगवान के मैं पैर उठा रहा हूं लोग, तीसरा पैर कहाँ रखूं, अरे अभी मेरे संपत्ति को नापे हमारा, मैं तो खड़ा हूं जी, कह ले तो दोगे क्या, खड़े बस रहने क्या होगा, अरे कुछ दोगे कि खड़े रहोगे। इसी परिस्थिति में प्रहलाद जी आ गए। अरे क्योंकि बंधवा दिए भगवान ने, इनके गुरु जी ने श्राप दिए हैं बंधन में बंधेंगे, बांधो रे इसको, नहीं दे पा रहे। तो जैसे ही बंधे तो नाती के लिए पहुंच गए प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद के बेटा का नाम विरोचन और विरोचन के बेटा का नाम बलि। नाती प्रेम बाबा तुरंत पहुंच गया, मेरे बेटा को नाती क्यों बनवाया प्रभु, पूछना भैया अपने नाती से जी क्यों बंधे होकर। तो पूछे कैसे बंध गए तुम जी, कह इसीलिए मेरे नाती हो, मेरे नाम को बात क्या कहा, प्रहलाद जैसे भगत। नहीं सब दे दिया, क्या दिए हो रे तुम, अरे वो तो सब उसी का था, तुम दिए क्या हो। बलि माने समर्पण, तेरे जीवन में समर्पण नहीं है, भगवान कोई धन संपत्ति थोड़ी मांगते हैं, अपने आप को समर्पित कर दो, तुम धन्य हो जाओगे। मन वचन कर्म मनसा वाचा कर्मणा, तुमको दे रहा हूं करके बड़ा भारी अभिमान कर रहे हो, क्या दोगे तुमका, सब तो भगवान है, भगवान की है सब, एक ही काम कर लो बेटा, है क्या दे सकता हूं मैं प्रभु, सब आपका है, नाप को पूरा कर लो। ऐसा करके अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुका, तुम तो दे रहा हूं करके अकड़ रहे हो, उससे थोड़ी तेरी दान पूरी होगी। इसलिए महाराज आप एक ही काम करो, सिर को झुकाओ, वही ज्ञान मोर में नहीं रही महाराज, यही ज्ञान सज्जनों बड़ों में रहते हैं, ज्ञानी के पास में रहते हैं। समर्पण की भावना बताए
बाबा जी आकर के तब जाके वो हाँ अच्छा ज्ञान दिए महाराज के। हैं? तो भगवान के पास जाकर के विनम्र बलि माने विनम्र विनम्र बनिए। सम्मान की आशा रखते हो तो जीवन में विनम्र बनने का प्रयास करना है। और विनम्र हो गए बलि जी महाराज। अभी तक के त्रैलोक के राजा अभिमान था, तो भगवान के पास जाकर के विनम्र होकर क्या दे सकता हूँ प्रभु, भाषा बदल गई। बल्कि नाम पूरा कर लो। कैसे नाम पूरा कर लूंगा? तीसरा पैर माथा मृग दिन महाराज कहते हैं। जिस चरण की वंदना करते करते भगवान भोलेनाथ गदगद हो जाते हैं, ऐसे भगवान की चरण आज है, जिस चरण रज के द्वारा अहल्या कर गई हो, जिस चरण पादुका के द्वारा अयोध्या का राज चला है, वही आज चरण बलि जी महाराज के आज सिर में जाने के लिए तत्पर हो गए। भगवान ने प्रेम के कारण आओ ठीक है मैं तेरे धन्य कर देता हूँ। देखते देखते भगवान जो है सिर समय ले जाओ, तीसरा पैर कहाँ रखो? मेरे सिर में रख दो महाराज। और जैसे सिर में रखे फूल वर्षा होने लग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज हो भाग्य है तेरा बलि, तो कितना पुण्य किया था जो आज भगवान के चरण के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं साधु महात्मा जीवन बिता देते, कभी दर्शन नहीं होता। आज तेरे हो भाग्य संवाद हुआ। तो ये अब नाप लिया मैंने, अब तेरी संपत्ति नहीं। ठीक है महाराज, मैं तो दिया दे दिए, उसको क्या लेना? दिए वो दान को लेना नहीं, ये नियम है। आपको दिया मैंने दिया महाराज, मेरे को कुछ नहीं, लेकिन कहाँ रहूंगा ये बता दो। तो ठीक है नाम तो लिया हूं, तुम सुतल लोक में रहोगे। ठीक है महाराज, सुतल लोक में रह जाऊंगा, दानो दानो कुल में आया। लेकिन एक निवेदन और है महाराज, आपका दर्शन करते रहूं मैं जहां से निकलूं, क्योंकि सुतल लोक में 52 दरवाजा है, और 52 दरवाजा में जिस दरवाजा से निकलूं आप डंडा ले खड़े रहना महाराज। अरे चेला से दान का लिया, मैं फंस गया था। कहा ऐश्वर्य के खजाना में रहने वाले। ठीक है भैया रह जाऊंगा, कहे भगवान तो प्रेम में रहते हैं, प्रेम के कारण भगवान सुतल लोक में रह गए। लक्ष्मी माई खोजा, अब हमारे पति देव गए हैं लीला करने के लिए, आज तक नहीं लौटे, क्या बात है? तो नारद जी एक दिन पहुंच गए, नारायण नारायण। अरे नारायण नारायण जब बनकर नारायण कहाँ है वो बताओ। नारायण नारायण करे जा रहे, तो वो बताने लगे। नारद जी बताए कि बलि के यहाँ वो डंडा लिए दरवाजा में खड़े रहते हैं। क्या बात करते हैं, हमारे पति देव कोई चौकीदारी करेंगे क्या? अरे भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं भगवान। तो मिलेंगे कैसे? मिलने के लिए तो आप मानसी वेश में जाओ, बलि के बहन बन जाओ और रो। हम काहे रोएंगे? अभी रोए नहीं है। रोए नहीं, एक बार रोए थे कि नहीं? तब जाकर के आपके पति देव जो बालक बन गए थे, तब मिले थे। बिना रोए भगवान नहीं मिलेंगे। लक्ष्मी नहीं मिला तुम अल्लाह हमारे कहाँ मिली तेला बताओ। देकर जी मैं रोज बताता हूँ, रोए पर होकर बैठ के भगवान हम कहते नहीं रोवन महाराज, आंसू से नहीं गिरे। भगवान ला पाए पर आंसू गिरा तो तुम धन्य हो जाओ। ऐसे परिवार में दुख आते रोवत रही थो, भगवान ला पाए पर लक्ष्मी रोल पड़ गए, थमल नहीं रोल पड़ी। बिना रोए थोड़े भगवान मिली। तो ठीक है, तो मानुषी बनकर के आई बलि के यहाँ सुतल लोक में मां। नारद के वचनों को मान करके ऐसे ही समय में ये कौन रो रही करके बलि राजा पहुंचे। क्यों रो रही हूँ बहना? भैया मेरे कोई नहीं करे, आना मेरे यहाँ भी बहन नहीं है कोई। नारद बता दिए थे भाई बहन बन जाना, और रक्षाबंधन के दिन भाई बहन का प्रेम आज भी देख लो। भैया दूज और रक्षाबंधन बहुत बड़ा पवित्र व्रत का वो पावन क्षण होता है, प्रेम का पर्व रहता है। वही बलि राजा आज भी उसका राज्य चलता है। कब से कब चलते महाराज?
और कोनो राजा बने वो अलग जगह है, लेकिन देख ले जैसे धनतेरस लगे कहा चकाचक चकाचक, कौन राजा बनैया है बलि, उन्हें पूछे की जरूरत नहीं। वो हमारा राजा है बलि, बलि के राज्य 5 दिन आज भी रिजर्व है, तुम सब ले लो और देवता मन, लेकिन 5 दिन में राजा बनोगे। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक के उनका राज्य आज भी चलता है। दिए उसका परिणाम क्या है, आज भी राजा बने 5 दिन छोड़ देना गद्दी इंद्र जी महाराज मैं बनूंगा, ठीक है महाराज आ जाओ। भगवान ने कहा था ये दान का महिमा है सब जगह, इसीलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। घर घर पोतई लिपोई चकाचक बताए जरूरत नहीं। अन्य समय में कोई कहेंगे छत्तीसगढ़ बनरी से 1 नवंबर कोनो पुताई लिपाई करू डाल हमला कालने देने की, लेकिन धनतेरस आ गए राजा बन गए कौन, बलि। चकाचक हो गए भैया, ये है बलि। देखिए बलि के यहाँ भैया बहनी बन गए और प्रेम पूर्वक पावन क्षण आया, रक्षाबंधन बढ़िया फल सजाई रक्षा भैया रक्षा। हाँ हाँ वो कलाई सुनी है बहन, कोई बहन नहीं थी आज, आओ आओ आज बहनी मिल गई। जैसे ही रक्षाबंधन की ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबंधामि रक्षे मां। आज हम आप मंत्र पढ़ते हैं, रक्षाबंधन के दिन बांध दिए, प्रेम की रस्सी है, भाई बहन का प्रेम अटूट रहे, ये प्रेम पूर्वक बहन को और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम दिया करो। भाई बहन में प्रेम का ये बंधन सदा बंध ही रहे, ये रक्षाबंधन का पर्व है। रावण की पूर्णिमा के दिन अब कहे आई है, इसके बदले में बहन कुछ ले ले मांग ले। मेरे घर तो मांगने आए थे, कौन आए थे, नारायण भगवान आए थे खेलने। मन में सोचे मैं ओकरे पत्नी का आया हूँ भैया, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है आए रहे होंगे आप नारायण जी मांगने के लिए, लेकिन मैं आपकी बहन हूँ और बहन एक ही मांग रही, मेरे पति देव को आप प्रदान कर दीजिए। आपके पति देव कहाँ हैं और रखे हैं, कौन जेल खाना में डालने का, आओ अभी जाऊंगा छुड़ा के लाऊंगा। तब इशारा करने लग गई वो लक्ष्मी मां, महाराज ये डंडा धरे कतिक दिन में बैठे रहो महाराज आप बलि के घर में, आप अपना परिचय स्वयं दीजिए, मेरे को बताने की जरूरत न पड़े, ये मेरे पति देव का। तो इसी समय भगवान जो है वामन से नारायण मंदिर प्रकट हो, बोलो नारायण भगवान की। देखते रह गए बलि राजा, अरे ओहो ये दमान बन गए मोर बहन बहन के दमान, आपके ही पति देव मेरे ही पति देव हैं। अरे राम राम कितना सौभाग्यशाली, एक ही जन्म में लक्ष्मी नारायण, नारायण बस में लक्ष्मी बहिनी लक्ष्मी, विराट रूप और वामन रूप, मैं धन्य हो गया प्रभु, ऐसे क्यों लीला करते हो, मेरी बहन को तकलीफ दे दी हमको। अच्छा तोर प्रेम ज्यादा है बाबू, कैसे भगवान आपके प्रेम में मैं लीला किया। अरे नहीं नहीं भैया अब नहीं रोकूंगा आपको, इस रूप में जाओ महाराज, लेकिन ये जो वामन भगवान बने हो ना, बने रहना मेरे यहाँ, ये रूप को मैं तिरोहित नहीं होने दूंगा। इसलिए भगवान एक रूप में रह गए और एक रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान जो है प्रस्थान कर गए। जाओ भैया फिर वैकुंठ में भगवान गए, रास्तन के ऐसे क्यों लीला करते हो महाराज। अरे क्या करूं, प्रेम में बंधा हुआ सब कुछ बनने के लिए तैयार है सजनों, भगवान हमको क्या देना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा, भाव देना पड़ेगा, सब कुछ समर्पित कर देंगे। भगवान क्या करेंगे अपने पास रख कर, जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो बलि जी ने जो किया वो करने का प्रयास करो, आत्मसमर्पण की विधा होना चाहिए। हमारे जो अज्ञान है उसको समर्पित कर दो भगवान के चरणों में, भगवान आपके यहाँ डेरा डाल देंगे। यही गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। भगवान को बसाने का साधन क्या है, तुम ही निवेदित भोजन करई और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई।
ये कई काम करो, बाजार से कुछ भी ले आओ, भगवान ले ना खा लो, वाह वाह, भगवान डेरा डाल देना, बढ़िया मिठाई जलेबी खवाते रहे चेला। भगवान आपके यहाँ डेरा डाल, कपड़ा हम ही पहन रहे, भगवान को दिखा के पहन लो, वाह क्या भाव दे रहे हैं, कपड़ा हम ही पहनेंगे, लेकिन हम कहेंगे हे प्रभु गहना हम ही लोग पहनेंगे, लेकिन दिखा दो, भगवान लूट लेंगे क्या? इसलिए कह रहे हैं आभूषण ले लो, अलंकार लाओ, लेकिन भगवान को पहना करके पहनने लग जाओगे, भगवान को दिखा करके भोजन करने लग जाओगे, आपके भोजन शुद्ध हो जाएगा, प्रसाद बनेगा सज्जनों। कपड़ा भी पहनते हम ही लोग, लेकिन भगवान को पहनाने का चेष्टा किया करो, कहेंगे वाह वाह ये तो इनके घर डेरा डालने लायक है, एक से एक आइटम खिला रहे हैं, एक से आइटम पहना रहे हैं, भगवान को और क्या चाहिए? प्रेम रूपी वस्त्र, प्रेम रूपी भोजन, भगवान का डेरा डाल। और बता दूं, ऐसे तो भगवान को पाने के लिए अनेकों स्थान है, सरल काम करने लग जाओ, ये बहुत सरल है। दूसरा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, और तिनके हृदय करऊं गृह रूरे। वहीं रह जाना महाराज, कहाँ रहना पड़ेगा? जिनके कान कथा सुनने के लिए जिज्ञासा हो जाए, जो कलह मंडल देरी भले, लेकिन दौड़त ऐसे जाओ भैया, का करे बेचारा कैथन काम रे कथा करे। तो कान को कहाँ दे दो, कह रहे हैं भगवान की कथा तब बोले तकलीफ मिलते महाराज, तो भक्तल तकलीफ मिली तो कोनो नास्तिक ला तकलीफ मिली। अरे भक्ति करोगे तो तकलीफ मिलता है, आप देख लो संसार, काहे घबरा जाते हो भक्त में? नास्तिक तो अपने आप में मगन है, वो तो इसी दुखी है, उसके परिवार दुखी है, वो दुखी है, वो सुखी थोड़ी है। लोग को लगता है ये कुछ नहीं करे तो बोल सुखी, कब तक सुखी, जा घर में देखो लड़े झगड़ा होता है। इसके लिए घबराना नहीं, कौन दुखी है कौन सुखी है, हमको अपने जीवन को देखने का प्रयास है। इसलिए तो कान लकड़ी से समुद्र बना वो महाराज, एक चम्मच पानी डाल में यह छलक जाएगी। तो कथा सुनने के लिए समुद्र बना ले, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरहि निरंतर, आओ सुन लेते हो, आओ सुन लेते हो, कोई न पूरे, और तीन के हृदय करऊं गृह रूरे। वहीं जाके बैठ जाना, वाल्मीकि जगह बताए, वहीं रहना। कहाँ रहा महाराज की पूछी जो वाल्मीकि महाराज, तब बताइए इसके कहाँ जाके रहे। इसलिए जो हमको आपको काम दिए, श्रवणवंत अस को जग माही, और जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ये हम लोग कान कब सार्थक है, जब कथा सुनने के लिए लगाओगे, और नहीं लगाओगे फिर वो कान नहीं है। जीव हरि कथा सुनहि नहीं काना, और श्रवण रंग यही भवन समाना। और कानों के द्वारा कथा नहीं सुनोगे तो कान ही नहीं है, सांप के बिल है कह दिए। तो कौन अपने कान को सांप के बिल बनाओगे भैया? इसलिए कथा आप सब लोग बड़ो प्रेम से सुन रहे हैं, इतना ही कहूंगा। फिर मत्स्यावतार की कथा, रामावतार की कथा, कृष्ण अवतार की कथा, अनेक राजा महाराजा, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंश, निमि वंश, कुरुवंश, ये सब कथा को सब सुनेंगे। कल राम जी भी आएंगे, श्याम जी भी आएंगे, राम प्राकट्य के समय में हम लोग अयोध्या में बैठेंगे, भगवान कृष्ण आएंगे, मथुरा गोकुल में पहुंच करके फिर लीला में भाग लेंगे। अपने जीवन को धन बनाए, सजा दिए रहना है, जो साधन है आपके पास में, और फिर आनंद मनाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
वामन नारायण 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 ओ राम नारायण नारायण तुझ में नारायण नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 केशव नारायण ओ केशव नारायण 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 माधव नारायण नारायण ओ माधव नारायण 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 गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय। आइए आरती प्रज्वलित करें। ये 52 अवतार के प्रसंग में अर्पण कर दो परिवार से टूट कर। 52 अवतार प्रसंगे नक्षत्र पादुका कमंडल दानम समर्पयामि। 52 अवताराय नमः। बोलो वामन भगवान की जय। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आरती प्रज्वलित कर लें। पुनः सबसे अपील है